हमारा आपका कंपोनेंट्स ऑफ डीईएस मॉडल्स। आपका जो डीएस मॉडल है उसके बेसिक आपके मेन आपके सब प्रोग्राम्स, मेन आपके कॉमन कंपोनेंट्स आपके कौन कौन से हैं। तो डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन मॉडल में आपके जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं वो आपके बहुत सारे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं, और उन सब को हम लोग क्या है जितने भी सारे आपके कंप्यूटर आपके सब कंपोनेंट्स हैं, आपके डीएस मॉडल के जो सब कंपोनेंट्स हैं वो सारे ही आपकी क्या है लॉजिकली ऑर्गेनाइज होते हैं। लॉजिकली ऑर्गेनाइज आपका कंप्यूटर प्रोग्राम में इसीलिए होते हैं जिससे कि आपका जो रिजल्ट आपका निकल के आए वो रिजल्ट आपका ज्यादा बढ़िया आपका रिजल्ट निकल के आए। ठीक है, आपका लॉजिकली ऑर्गेनाइज होने का मतलब यही है उन कंपोनेंट्स का, जिससे कि जैसे आपका पहले आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा, उसके बाद आपका इनिशियलाइज करेंगे आप वैल्यूज को, उसके बाद वो आपका मेन प्रोग्राम को इन्वोक करेगा, फिर मेन प्रोग्राम आपका जो भी इवेंट्स है उनको अपडेटेड करेगा, अपडेटेड करने के बाद उनको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। तो इस तरीके से जो आपका इवेंट्स का या आपका जो सब प्रोग्राम्स का जो अरेंजमेंट है, जो आपस में लिंक अप है, वो आपका क्या है, वो हमारा क्या है एक लॉजिकल वे में आपका अरेंजमेंट है। ठीक है, द कंपोनेंट्स दैट आर फाउंड the components that are found in most DS models using the next time advanced approaches। ठीक है, तो आपका जो कंपोनेंट्स है आपका इन केस जो आपका डीएस मॉडल है उसमें इन जनरली अगर हम नेक्स्ट इवेंट टाइम्स मैकेनिज्म को यूज कर रहे हैं तो वो कंपोनेंट्स हमारे कौन कौन से हैं आपके सिस्टम स्टेट, सिमुलेशन क्लॉक, इवेंट लिस्ट, स्टैटिकल आपका काउंटर, इनिशियलाइजेशन रूटीन, टाइमिंग रूटीन, इवेंट रूटीन, लाइब्रेरी रूटीन, रिपोर्ट जनरेशन एंड माय मेन प्रोग्राम। तो ये कुछ आपके सब प्रोग्राम्स हैं हमारे जो या सब कंपोनेंट्स हैं आपके कंपोनेंट्स जो आपका किस में आपके काउंट होते हैं आपका डीईएस मॉडल में। अब वो क्या क्या है एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला है आपका सिस्टम स्टेट। ठीक है, अब सिस्टम स्टेट क्या है? द सिस्टम स्टेट इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ स्टेट वेरिएबल्स नेसेसरी टू डिस्क्राइब द सिस्टम एट द पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, तो सिस्टम स्टेट हमारा बेसिकली क्या है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स, जिस वो आपका कलेक्शन है वेरिएबल्स का जिनकी मदद से उस पर्टिकुलर टाइम में उस सिस्टम को आपका डिफाइन किया जा सके। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि सिस्टम ऑफ स्टेट हमारा क्या है? वो वेरिएबल का कलेक्शन है जिन वेरिएबल्स कलेक्शन की मदद से उन पर्टिकुलर टाइम में सिस्टम की आपका कंडीशन को आपका जस्टिफाई किया जा सके या डिस्क्राइब किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आपका सिमुलेशन क्लॉक। तो सिमुलेशन क्लॉक क्या है आपका? अ वेरिएबल गिविंग द करंट वैल्यू ऑफ सिमुलेशन टाइम। आपका वो सब प्रोग्राम है या वो वेरिएबल है जो आपका सिमुलेटेड टाइम की करंट वैल्यू आपकी शो करे। जैसे मैंने अभी एक आपको एग्जांपल दिया कि अगर मैं पूछूं कि इस पर्टिकुलर टाइम पे आप कहाँ पर हैं, तो आपकी उस पर्टिकुलर टाइम पे आपकी क्या है, आपकी लोकेशन को डिफाइन कर रही है। तो वो आपका क्या है, वो एक वेरिएबल है। सिस्टम क्लॉक हमारी क्या है, वो वेरिएबल है जो आपका सिमुलेटेड टाइम की करंट वैल्यू को शो करे। सिमुलेटेड टाइम की, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, करंट वैल्यू को आपका शो करे। नेक्स्ट है हमारा आपका इवेंट लिस्ट। ठीक है, तो इवेंट लिस्ट क्या है आपका? अ लिस्ट कंटेनिंग द नेक्स्ट टाइम व्हेन ईच टाइप ऑफ इवेंट विल अकर। तो इवेंट लिस्ट आपका क्या है, ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल होगी। ठीक है, और उस इवेंट लिस्ट में हमारा क्या है, आपके नंबर ऑफ इवेंट्स ऑलरेडी आपके मेंशन होंगे जो फ्यूचर में आपके होने वाले होंगे। जैसे आपका अराइवल ऑफ कस्टमर, डिपार्चर ऑफ कस्टमर, तो वो सारे इवेंट्स हमारे क्या होंगे, ऑलरेडी हमारे क्या होंगे, आपके डिस्क्राइब होंगे इन केस ऑफ आपका इवेंट लिस्ट। नेक्स्ट है आपका स्टैटिस्टिकल आपका काउंटर। तो स्टैटिस्टिकल काउंटर क्या है आपका? वेरिएबल यूज फॉर स्टोरिंग स्टैटिकल आपका इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम परफॉर्मेंस।
जब आपका नेक्स्ट टाइम मैकेनिज्म है आपका, जब क्लॉक आपकी मूव करेगी आपका एक इवेंट से दूसरे इवेंट में, फॉर एग्जांपल ये मैं एक सिंपल सा समझाने के लिए बता दे रहा हूँ। ये आपका सपोज करें टाइम हो गया, ये कट मेरे इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि तो जो सिमुलेशन क्लॉक है वो आपकी यहाँ पे मूव कर रही है, फिर उसके बाद यहाँ पे मूव कर रही है, उसके बाद यहाँ पे, तो हर पॉइंट पे वो क्या करेगी, अपने आप को अपग्रेड करती चलेगी। और अपग्रेड करने के साथ साथ वो क्या करेगी कि यहाँ पे आपका जो अपग्रेड कर रही है, जो सेट ऑफ परफॉर्मेंस है आपका, जो परफॉर्मेंस मेजर्स हैं आपके, जिनको हम लोग बेसिकली उस प्रोग्राम में कैलकुलेट कर रहे हैं, उन परफॉर्मेंस, उन वेरिएबल्स को बेसिकली क्या है आपका, वो जो आपकी स्टैटिस्टिकल आपकी जो इंफॉर्मेशन है, उसको लगातार आपकी क्या है, स्टोर करती चलेगी, उसको लगातार आपको स्टोर करती चलेगी। तो इसका फायदा क्या है कि उस पर्टिकुलर टाइम स्लैब में अगर मेरे को देखना है, यहाँ पे सिस्टम परफॉर्मेंस को चेक करना है, तो यहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ। नेक्स्ट है हमारा आपका इनिशियलाइजेशन रूटीन। इनिशियलाइजेशन रूटीन क्या है आपका, अ सब प्रोग्राम टू इनिशियलाइज द सिमुलेशन मॉडल एट टाइम 0। तो ये एक आपका सब प्रोग्राम है जिसमें हम लोग क्या है, सिमुलेशन मॉडल को आपका 0 टाइम से आपका इनिशियलाइज करते हैं। मतलब आपका कि आपका इनिशियलाइज करने का मतलब है कि इनिशियलाइज कर दिया कि हाँ भाई हमारी जो क्लॉक है वो आपकी क्या है, आपकी स्टार्ट हो गई है, जो हमारी क्लॉक है वो हमारी क्या है, आपका स्टार्ट हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आपका टाइमिंग रूटीन। टाइमिंग रूटीन आपका क्या है, अ सब प्रोग्राम दैट डिटरमाइंस द नेक्स्ट इवेंट फ्रॉम इवेंट लिस्ट। ठीक है, अ सब प्रोग्राम आपका वो प्रोग्राम है बेसिकली जो आपका इवेंट लिस्ट से नेक्स्ट इवेंट को जिसकी होने की प्रोबेबिलिटी है आपका, उस इवेंट को आपका कॉल करता है। ठीक है, इवेंट लिस्ट से, एंड देन एडवांस द सिमुलेशन क्लॉक टू द टाइम, और उसी के अकॉर्डिंग ही हमारा क्या है, वो सिमुलेशन क्लॉक को साथ के साथ आपको मूव कराएगा। ठीक है, जैसे ही इवेंट होने की हमारी क्या होगी, आपका प्रोबेबिलिटी होगी, जैसी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी होगी उसी के अकॉर्डिंग ही हमारा वो क्या करेगा, आपका सिमुलेशन क्लॉक को मूव कराएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आपका लाइब्रेरी रूटीन। तो लाइब्रेरी रूटीन क्या है आपका, इट इज अ सेट ऑफ सब प्रोग्राम यूज टू जनरेट रैंडम ऑब्जर्वेशन फ्रॉम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दैट वाज डिटरमाइंड एज पार्ट ऑफ अ सिमुलेशन मॉडल। तो लाइब्रेरी रूटीन क्या है, लाइब्रेरी रूटीन बेसिकली इसमें आपके रैंडम वेरिएबल्स होंगे, आपके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस होंगे, जिनकी मदद से हम लोग क्या है, कस्टमर की, जैसे सपोज करें यहाँ पे हम अराइवल और डिपार्चर की बात कर रहे हैं, तो कस्टमर की अराइव प्री डिफाइंड डेटा से हम लोग क्या है, या प्री डिफाइंड आपके मॉडल से, या प्री डिफाइंड आपके रैंडम वेरिएबल से, या आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं कि आपका कि कस्टमर के आने की प्रोबेबिलिटी कि इतनी देर में आपका कस्टमर आ सकता है, इतनी देर में हमारा कस्टमर आपका निकल सकता है। तो ये सारी चीजें जो इवेंट लिस्ट में लगातार अपडेट हो रही हैं, आपका जो एडवांस इवेंट आपके वो है हमारे जिनकी होने की प्रोबेबिलिटी है, वो हम लोग सब कहाँ से कैलकुलेट करते हैं, आपका लाइब्रेरी रूटीन से। वो आपका उनकी जो प्रोडिक्शन है वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं आपके लाइब्रेरी रूटीन से। तो वहां पे एक सब प्रोग्राम है जिसमें बहुत सारे आपके बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपके डिफाइन है, जिसकी वजह से आप लोग हम लोग क्या है कैलकुलेट कर पाते हैं, या कि कस्टमर का अराइवल और डिपार्चर आपका किस टाइम पे हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आपका रिपोर्ट जनरेटर। तो जैसे ही आपका सिमुलेशन हमारा एंड हो गया, तो सिमुलेशन एंड होने के बाद हम क्या करेंगे, आपका समरी आपका बनाएंगे कि भाई इतनी देर में हमारा सिमुलेशन एंड हुआ, इतने कस्टमर आपके सेटिस्फाई हुए, इतने कस्टमर हमारे आए। तो वो सारा काम आपका क्या है, किसका है, रिपोर्ट जनरेटर का। तो अ रिपोर्ट जनरेटर इज अ सब प्रोग्राम दैट कंप्यूट्स एस्टिमेटेड estimation of the desired measure of performance and produces a report when the simulation end। तो आपका बेसिकली एक फाइनल एंड जिसे आप क्लोजर रिपोर्ट बोलते हैं कि आप लोगों ने ये अपने प्रोग्राम रन कराया और उसके बाद आपका ये हमारे आउटपुट आए। ठीक है, और उन आउटपुट्स का आपका हमने मैच किया, जो सेट ऑफ परफॉर्मेंस है उनके अकॉर्डिंग हमने अपने आउटपुट्स को क्या करा, आपका मैच करा। ठीक है,
मेन प्रोग्राम आपका क्या है? नेक्स्ट है हमारा आपका मेन प्रोग्राम। तो मेन प्रोग्राम आपका इज अ सब प्रोग्राम दैट इन्वोक्स द टाइमिंग रूटीन टू डिटरमाइन द नेक्स्ट इवेंट एंड देन ट्रांसफर कंट्रोल to the corresponding event routine to update the system state appropriately. The main program may also check for termination and invoke the report generator when simulation आपका is over. तो बेसिकली मेन प्रोग्राम क्या है? आपका सारा जो भी आपका ये जो भी सब प्रोग्राम है आपका, कब प्रोग्राम को एंड करना है, कब आपका रिपोर्ट उसको आपका जनरेटर को बताना है कि प्रोग्राम आपका एंड हो गया, तो वो रिपोर्ट जनरेट कर दे। या आपका सपोज करें आपका इवेंट की लिस्ट अपडेट करनी है आपका रूटीन टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग आपका, तो वो सारा जो काम है वो काम है हमारा मेन प्रोग्राम का। जैसे आपके बहुत सारे सब प्रोग्राम्स हैं, उनको हमने एक धागे में बांध दिया और एक माला बना दी, तो वो जो आपका धागा है वो है हमारा आपका मेन प्रोग्राम, जिसके अंदर सारे सब प्रोग्राम है और वो लॉजिकली एक के बाद एक को आपका क्या करेगा? इन्वोक करेगा। इन्वोक मतलब आपका कॉल करेगा।